एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। Our today's program is बाइनरी सर्च इन ए लिस्ट। तो चलिए पाइथन के अंदर बाइनरी सर्च किस तरह से करेंगे इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो बाइनरी सर्च के लिए विस्तार से जानने के लिए मेरा लेक्चर है इसी के ऊपर दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर, पहले उसको देखिए। ये केवल उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो सबसे पहले हम एक बाइनरी सर्च का एक फंक्शन लिखेंगे। बाइनरी सर्च, उसके अंदर हम एक एरे या लिस्ट स्टोर करेंगे, मतलब सेंड करेंगे, और उसके बाद एक की वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉ इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू len AR -1, मतलब लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट वो हमने इसका पता कर लिया। अब इसके बाद हम व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई करते रहो जब तक कि लो लेस देन इक्वल टू हाई रहता है। ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट के अंदर आप देखिए लो प्लस हाई। ठीक है, लो प्लस हाई, इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना। ठीक है जी, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया एक मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च के अंदर एरे को हम दो भाग में बांट देते हैं, मिड एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। उसका जो मिड सेक्शन होता है उसको हम कंपेयर कराते हैं की से, कि वो लोअर पार्ट में जाएगा या अपर पार्ट में। फिर उसके बाद फर्दर उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये जब तक चलता रहता है तब तक कि हमें अपनी सर्च इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। तो इसके अंदर देखिए की इज इक्वल टू AR मिड। अगर जो की है जो हमने ऊपर देखी सप्लाई की है, जो हमें सर्च करनी है, वो अगर एरे के मिड पार्ट में है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो मिड पार्ट है वो रिटर्न कर देना है। जो मिड पार्ट है वो रिटर्न कर देना, रिटर्न AR सॉरी रिटर्न मिड। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, की को चेक करेंगे कि वो सॉरी की को चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल टू एरे मिड। ठीक है, कि एरे के मिडल पार्ट से वो छोटी है। अगर छोटी है तो लोअर पार्ट में देखेंगे। ठीक है जी। तो इसमें देखिए हाई बराबर मिड -1। ठीक है, ये इसमें करना है। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो लोअर पार्ट में चला जाएगा,
लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। दैट्स इट। अब इसके बाद देखिए ये वाहिल है, इस वाहिल का एल्स पार्ट हम लिखते हैं। ठीक है, इस वाइल के एल्स पार्ट के अंदर हम कहेंगे रिटर्न कोई भी एक नंबर, जैसे मान लो 999। ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा बन गया फंक्शन बाइनरी सर्च का। अब हम एक एरे लिस्ट लेंगे, उसके अंदर हम कुछ आइटम्स स्टोर कर देंगे। अच्छा, बाइनरी सर्च का एक और प्रॉब्लम है, वी हैव टू स्टोर आइटम इन सिक्वेंशियल मैनर। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम आइटम को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब आइटम को अनसॉर्टेड मैनर में डालें, ऐसा नहीं है। हमें सॉर्टेड मैनर के अंदर ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो द एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म। ये इसका बाइनरी सर्च का एक डिसएडवांटेज है। अगर अनसॉर्टेड नहीं है तो फिर बाद में ये काम नहीं करेगा। अब उसके बाद हमने इस लिस्ट में से जो आइटम सर्च करना है वो हम स्टोर करा देंगे। सपोज हम 10 सर्च करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ स्टोर करवा दिया। ओके, अब रिजल्ट के अंदर बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल करेंगे हम AR और आइटम। ठीक है, तो आइटम है ये किस पे चला जाएगा, आपका की पे स्टोर हो जाएगा। एरे है ये आपका। हाँ, तो ये हमने इसके अंदर फंक्शन में पास कर दिया है। ठीक है, अब रिजल्ट इसमें कैसे शो करेगा, इफ RES ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर RES रिजल्ट के अंदर ये 0 से ऊपर मिलता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आइटम फाउंड, प्रिंट आइटम फाउंड, ठीक है, एट इंडेक्स। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट में इंडेक्स आएगी हमारे पास, वहां आइटम अपन को मिला। और अगर नहीं मिलता है तो हमने सीधे सीधे प्रिंट करना है, प्रिंट आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी सर्च का एक सैंपल प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब देखिए इसको रन कीजिए। यहां पर इस एरे को प्रिंट भी कर लीजिए। ताकि हमें दिख जाए कि एरे ये है। ये देखिए 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स के ऊपर ये मिला है। कोई और आइटम देख के देखिए। सपोज अपन ने इसमें 50 डाल दिया, अब इसको रन किया तो 5th इंडेक्स के ऊपर मिला। अब हम कोई ऐसा आइटम डालते हैं जो इसमें नहीं है ना। सपोज इसके अंदर 25 नहीं, ये इसमें हमने डाल दिया, आइटम नॉट फाउंड। तो ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है हमारा। तो बाइनरी सर्च में जैसा कि आपने देखा कि ये जो एरे है, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, लोअर पार्ट प्लस अपर पार्ट डिवाइडेड बाय 2, ये वाले फॉर्मूले से। और
मिडल की को मिड पोर्ट से जो मिड पॉइंट है उससे कंपेयर करवाते हैं। अगर मिल जाता है तो मिड पॉइंट रिटर्न कर देते हैं, अगर नहीं मिलता है तो ये अगला आइटम चेक करता है। अब वो डिपेंड करता है कि अगला आइटम इसने लोअर पार्ट में चेक करना है या अपर पार्ट में, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी जो मिड पार्ट से छोटी है या बड़ी है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बाइनरी सर्च आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।